हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेनिटी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए वर्कशॉप टेक्नोलॉजी यानी कि जो WT है हमारा, और इसमें हम बात करेंगे वेल्डिंग पोर्शन की। तो वेल्डिंग पोर्शन यहाँ पर मैक्सिमम आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर इसके देखिए समझ लीजिए कि इससे जो होता है हमारा ये जो वेल्डिंग पोर्शन है, ये यहाँ से क्या होता है मैक्सिमम क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वेल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर वेल्डिंग आपको समझ लेना है पूरी तरह से। और यहाँ पर देखिए ये आपका 100% यहीं से आपका फंसेगा। तो देखिए हम चाहते हैं कि यहाँ से अगर जो भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिलेगा तो उसको आप रिमूव ना करें, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन मिले उसको जरूर करके आएँ। और यहाँ पर देखिए मैक्सिमम आपका क्वेश्चन जो होता है वो वेल्डिंग से पुटअप होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, जिस स्टूडेंट को मतलब वेल्डिंग जो है, ठीक है, जो वेल्डिंग है यहाँ पर अगर इसको वेल्डिंग पूरा कंप्लीट है तो 100% पासिंग मार्क्स आपका यहीं से गेन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि आपको देखिए आपके एजुकेशनल पर्पज़ से क्या है, इंस्टाग्राम अकाउंट भी ओपन किया गया है। तो उससे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से भी बहुत एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। आपका जो एक गोल है उसको अचीव कैसे करेंगे सारा कुछ वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। और कैसे मतलब जो अपडेट होगी वो सारा कुछ वहीं पर मिलेगा। तो इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या आप इसी नाम को आप चैनल को आप सर्च कर लेंगे वहाँ पर, तो उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं सीधा यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और जो रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है, वही हम यहाँ पर मतलब सभी क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप करेंगे, ठीक है। जैसे आपका देखिए ये 2010 में पूछा गया है। क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, फार्मिंग प्रोसेस के मतलब क्लासिफिकेशन करना है। और ये इसमें जो मतलब सिलेंडर प्रोसेस है, बेलन प्रोसेस है, उसकी जो प्रिंसिपल है उसको भी डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई टाइप्स के होते हैं, मतलब कई बेसिस पर ये कई टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो डिफॉर्मेशन के बेसिस पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉर्मेशन यानी विरूपण के आधार पर ये 7 टाइप्स के होते हैं। 7 टाइप्स यहाँ पर जैसे रोलिंग हो गया, फोर्जिंग हो गया, स्पिनिंग हो गया, एक्सट्रूजन हो गया, प्रेस फॉर्मिंग हो गया, बेंडिंग हो गया और ड्राइंग हो गया। तो ड्राइंग तो जनरली आप जानते हैं, बेंडिंग मतलब बेंड करना, ठीक है। प्रेस फॉर्मिंग एज अ फोर्जिंग मतलब प्रेस फॉर्मिंग, ठीक है। और स्पिनिंग जो है ये आप जानते हैं रोटेट। और एक्सट्रूजन हमने बताया था। एक्सट्रूजन और रोलिंग मतलब ये सेम प्रोसेस एक प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब ये करते हैं ना एक्सट्रूजन, तो एक्सट्रूजन प्रोसेस में भी क्या होता है, लेंथ उसकी इंक्रीज़ कर जाती है, डाया उसका डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसमें कई टाइप्स के होते हैं। देखिए तो ये जो रोलिंग है ये 3 टाइप्स का होता है, हॉट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग एंड थ्रेड रोलिंग। अब फोर्जिंग अगर हम बात करें तो ये 7 टाइप्स के होते हैं, हैमर फोर्जिंग, ड्रॉप फोर्जिंग, प्रेस फोर्जिंग और अपसेट फोर्जिंग, रोल फोर्जिंग, स्वैगिंग और रिवेटिंग, ठीक है। स्पिनिंग 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्पिनिंग हो गया, जनरली यही है जो स्पिनिंग यही वाला है, ठीक है। और सीयरिंग मतलब जो कटिंग करता है, मतलब कर्तन, ठीक है। एक्सट्रूजन की बात करें तो ये 5 टाइप्स के होते हैं। आपका डायरेक्ट एक्सट्रूजन हो गया, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, और यहाँ पर देखिए ट्यूबुलर और हाइड्रोस्टैटिक्स एंड इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। अब हम बात करते हैं प्रेस फॉर्मिंग। तो प्रेस फॉर्मिंग देखिए कई टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा टाइप्स के यहीं पर यही है, ठीक है। प्रेस फॉर्मिंग देखिए, प्रेस फॉर्मिंग में जैसे आपका सियरिंग हो गया, पियर्सिंग हो गया, ट्रिमिंग हो गया, सेविंग हो गया, नॉचिंग हो गया, ग्वेयरिंग हो गया, इसी को बोलते हैं रबर फोर्जिंग। और यहाँ पर इम्बॉसिंग हो गया, स्टैंपिंग हो गया, पंचिंग जो पंच करना, लांसिंग हो गया, निबलिंग हो गया और इसलिए स्लाइटिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद ब्लैंकिंग हो गया, ये सारे इसके टाइप्स के अंतर्गत आ जाते हैं। हम बात करते हैं बेंडिंग की। तो बेंडिंग जैसे पाइप बेंडिंग हो गया, स्ट्रेच बेंडिंग हो गया, और आपका प्रेस बेंडिंग हो गया, रोल बेंडिंग वायर हो गया। ड्राइंग की बात करें तो जैसे आपका रॉड होता है, रॉड या इसी को वायर ड्राइंग भी कहते हैं। और दूसरा हमारा हो जाता है डीप ड्राइंग, और तीसरा जो हमारा होता है री ड्राइंग हो जाएगा, चौथा हमारा वायर ड्राइंग। तो इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ये तो हो गया क्लासिफिकेशंस की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन के बाद यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजिबिलिटी के अगर हम आधार पर बात करें तो देखिए यहाँ पर कॉस्टिंग हो गया मतलब ढलाई, वेल्डिंग हो गया, गैस कटिंग हो गया, और आपका सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग के बेसिस पर, और मेटलाइजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बेसिस पर देखिए ये कास्टिंग की हम बात करें तो जैसे आपका ग्रेविटी कास्टिंग हो गया, इसमें टाइप्स आते हैं, डाई कास्टिंग हो गया, सेल कास्टिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग हो गया, इसी को लॉस्ट वैक्स भी बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हो गया, स्लश कास्टिंग हो गया और सैंड कास्टिंग हो गया। वेल्डिंग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होता है,
रेजिस्टेंट वेल्डिंग, फ्रिक्शन आर्क वेल्डिंग और एक्सप्लोसिव स्टड वेल्डिंग, एक्सरे वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग जो कि आपका रेलवे में यूज़ होता है ज़्यादातर, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, प्लाज्मा वेल्डिंग। ठीक है, तो ये सारे इसके बेसिस हैं किस पर, तो फ्यूजिबिलिटी के बेसिस पर ये डिवाइड किए गए हैं। अब हम बात करेंगे कि किसके, देखिए यहाँ पर इसका अगर हम फ्लो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी की अगर हम बेसिस पर बात करें कि इसका किस प्रकार से प्रोडक्शन होता है, तो देखिए इसमें टर्निंग हो गया, मिलिंग हो गया, स्लॉटिंग हो गया, शेपिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, ब्रांचिंग हो गया और आपका होबिंग हो गया, सर्विंग हो गया और आपका ग्राइंडिंग हो गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसी का टाइप है सुपर फिनिशिंग। तो सुपर देखिए इसमें कई टाइप्स आते हैं, जैसे आपका टर्निंग में अगर हम बात करें तो टर्निंग का मतलब क्या होता है, रेड्यूस डाया। ठीक है, रेड्यूस डाया यानी कि हमारा क्या होगा, लेंथ जो होगी वो इंक्रीज़। ठीक है, लेंथ जब डाया रेड्यूस होगा तो लेंथ इंक्रीज़ होगी, यानी जब ये प्रोसेस हम करेंगे तो हमारी लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, डाया डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, रेड्यूस हो जाता है। तो और यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो और जो मिलिंग है वो हम उसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा लेंथ होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, और जो डाया है वो इंक्रीज़। तो इस प्रकार से एक प्रकार से यहाँ पर देखिए, इसको ध्यान समझिए। इसके टाइप्स की अगर हम बात करें टर्निंग की तो स्ट्रेट टर्निंग हो गया, टेपर टर्निंग हो गया और आपका फेसिंग हो गया, नर्लिंग हो गया। ठीक है, नर्लिंग का मतलब क्या है, जो जैसे आप कोई ऐसा मेटल है कि दोनों तरफ क्या है, आपका सरफेस जो है वो स्मूथ, मतलब एक प्रकार से चिकना है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, स्लॉट टाइप का काट देते हैं, क्योंकि देखिए जब स्लॉट नहीं कटा होगा तो उसको पकड़ने में दिक्कत होती है, तो इस प्रकार से स्लॉट काट देते हैं, वो हमारा होता है नर्लिंग। थ्रेडिंग आप जानते हैं, चूड़ियाँ। ठीक है, बोरिंग हो गया और ड्रिलिंग हो गया। ड्रिलिंग आप जानते हैं होल करने के लिए, कॉपिंग हो गया। ठीक है, अब मिलिंग की अगर हम बात करें तो स्ट्रेट मिलिंग हो गया, टीथ मिलिंग हो गया और आपका इसी में ग्रूविंग हो गया, ग्रूव्स जो खांचे होते हैं, स्लॉट, कीवे हो गया और आपका एंड मिलिंग हो गया और प्रोफाइल मिलिंग हो गया। अब हम बात करते हैं जो ब्रांचिंग है, तो ये ब्रांचिंग जो है ये इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। हॉबिंग टू टाइप्स के, गियर हॉबिंग एंड स्प्लाइन हॉबिंग। ठीक है, स्प्लाइन मतलब जो सापेज मतलब एज अ सेंटर लाइन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राइंडिंग की, तो सरफेस ग्राइंडिंग हो गया, सेंटर लेस हो गया और सिलेंडर मतलब ग्राइंडिंग हो गया और आपका थ्रेड हो गया, थ्रेड ग्राइंडिंग एंड इंटरनल ग्राइंडिंग। सुपर फिनिशिंग की बात करें तो होनिंग द्वारा और लैपिंग द्वारा और बर्निशिंग द्वारा और रीमिंग द्वारा ये हमारा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन है क्या, मतलब जो ड्रिलिंग है, मतलब जो छिद्रण तथा दाबन कार्य में अंतर स्पष्ट करना है। छिद्रण यानी ड्रिलिंग। ठीक है, तो ये 2022 में पूछा गया, इसको हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जनरली आप करेंगे क्या कि लिख देंगे कि इस मशीनिंग में दाब डालकर ड्रिल बिट को एक टेल स्टॉक में क्या करते हैं, मतलब होल्ड कर देते हैं। फिर इसे रोटेट करते हुए क्या करते हैं, जो हमारा वर्कपीस होता है उसके अपोजिट साइड में एक प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगाने के बाद नीचे की तरफ हम इसको दबा देते हैं। ठीक है, आप इसको देख रहे होंगे, इस प्रकार से आप देख लीजिए, तो ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर आप इसको देखिए, फिगर देख के आप इसको बना भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिगर इसको बना लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पूरा भी कराना है आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर 2008 में पूछा गया है, पंचिंग, पियर्सिंग और ब्लैकिंग और फोर्जिंग प्रोसेस जो है इसको बताना है। तो देखिए पंचिंग क्या होता है, यही हम यहाँ पर देखिए आ गया पंचिंग। अब जो आपने क्लासिफिकेशन देखे हैं, तो देखिए यदि डाई द्वारा सीट में से क्या करें, विभाजित किया गया पीस जो है वो या टुकड़ा जो है स्क्रैप के रूप में यानी स्क्रैप फॉर्म में बचता है, तो वो ऑपरेशन को पंचिंग ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, पियर्सिंग आपका जब किसी सीट में क्या होता है, पंच द्वारा एक गोलाकार छिद्र का निर्माण किया जाता है, तो ये हमारा ऑपरेशन जो होता है वो पियर्सिंग कहलाता है। जैसे आप होल टाइप का जो देखते हैं, ठीक है, मतलब स्पाइकल होल, वो हमारा होता है पियर्सिंग। ब्लैंकिंग की बात करें तो डाई पंच द्वारा सीट में से काटा गया जो भाग होता है उपयोग के पदार्थ में बचे हुए जो ऑपरेशन होते हैं वो हमारा ब्लैंकिंग कहलाता है। ठीक है, अब फोर्जिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है, सर्वप्रथम पदार्थ को क्रांतिक यानी क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, हीट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लास्टिक अवस्था मतलब प्लास्टिक रीजन तक बल लगाकर उसको वांछित माप व आकार में बदल देते हैं, तो ये हमारा फोर्जिंग प्रोसेस कहलाता है।
आप देखिए यहाँ पर हैंड फोर्जिंग प्रोसेस है और हैमर फोर्जिंग, इसमें कई टाइप्स के आते हैं। जैसे आपका हैंड फोर्जिंग हो गया, तो इसमें आप इसको पढ़ लेंगे, प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करते हैं, उसके बाद पीट पीट कर क्या करते हैं, वांछित शेप दे देते हैं और इसको हम बदल देते हैं, ठीक है, इसके शेप को। और उसके बाद जैसे आपका मतलब अनिशियट टाइम में होता था, अनिशियंट प्रोसेस जो है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हैंड टूल्स, जैसे आपका सणासी हो गया, टोंग्स हो गया इत्यादि का प्रयोग किया जाता है पकड़ने के लिए, इसको होल्ड करने के लिए। पीटने हेतु हथौड़ा का यूज़ करते हैं, ठीक है, एनविल इत्यादि का यूज़ किया जाता है। इसी में आता है आपका हैमर फोर्जिंग। तो हैमर फोर्जिंग देखिए, जो जब बड़े जॉब या हस्त फोर्जिंग प्रक्रम से फोर्जिंग नहीं किया जा सकते हैं, वो उनके तो हम हैमर फोर्जिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं प्रेस फोर्जिंग, इसी में आता है। तो ये क्या है, जैसे आपका ये देखिए यहीं पर आप इसको देख रहे होंगे, ठीक है, यही हमारा इसका देखिए फिगर भी है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, प्रेस फोर्जिंग जो है, इसमें क्या होता है, प्रेस मशीनों का उपयोग किया जाता है और जो हमारा जॉब होता है उस पर एक समान बल लगाते हुए उसको हम प्रेस करते हैं और डाइयों में चारों तरफ फैला दिया जाता है, ठीक है। रोल फोर्जिंग यानी रोलिंग फोर्जिंग जो हमारा होता है, तो इसमें भी आप देख लीजिए, इसका उपयोग वायर रॉड के सिरों को पतला करने के लिए किया जाता है। हमने बताया कि सिरे उसके जो होते हैं वो पतले हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस में मतलब रोलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, वायर रॉड के सिरों को फोर्ज करने के पश्चात डाई में पास करने के योग्य बना दिया जाता है, मतलब डाई में, ताकि पास हो जाए, ठीक है। उसके बाद रोलर विभिन्न आकारों के बनाए जाते हैं, आपका जैसे आपका अर्धवृत्ताकार हो गया और टेपर्ड हो गया, ग्रूव टाइप का हो गया इत्यादि में क्या करते हैं, राउंड के पश्चात इसे बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद इससे मतलब इसमें जो हमारा पतले छिद्र होते हैं उसमें रोल कर देते हैं, ठीक है। देखिए अपसेट फोर्जिंग, तो इसे आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके मतलब इस प्रक्रम क्या होता है, जॉब को वांछित आकार प्रदान कर देते हैं, मतलब शेप उसका कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और एक भाग को फोर्ज कर दिया जाता है। और अपसेट फोर्जिंग का प्रयोग जैसे बोल्ट कीले, रिवेट आदि में इसका यूज ज़्यादातर करते हैं। इसके दो विधियाँ हैं, जैसे आप देख सकते हैं, एक तो जॉब मतलब जब फोर्जिंग डाई के अंदर की जाती है और एक जब अपसेटिंग का, मतलब उसे बंद अपसेटिंग कहते हैं, ठीक है, जो हमारा ये होता है डाई फोर्जिंग के अंदर जब होती है, ठीक है। दूसरा जो होता है डाई फोर्जिंग जब बाहर होती है तो हमारा खुला अपसेटिंग कहलाता है। देखिए इसी में हमारा क्वेश्चन आता है 2009 में ये पूछा गया है। तो 2009 में पूछा गया है जो हमारा, देखिए ये रोलिंग पूछा गया है, ये जो मतलब रोलिंग है और एक्सट्रूडिंग है, यानी एक्सट्रूजन प्रोसेस भी कह सकते हैं, और हमारा ड्राइंग है। तो यही अभी सारा कुछ क्लासिफिकेशन में आया था, तो इसको आप देख लेंगे, रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो आप इसको देख लेंगे। हमने बता भी दिया कि उसी टाइप से आपको बना कर लिख देना, इतना आपको रटाना नहीं है, ठीक है। आप रटेंगे नहीं और बना के लिख देंगे। देखिए यहाँ पर रटना नहीं है, सॉरी, यहाँ पर देखिए आपको रटना नहीं है। यहाँ पर हमने बताया रोलिंग के द्वारा क्या करते हैं, उसको वही मेटल होता है उसके रोलिंग, मतलब दोनों रोल्स जो होते हैं उसके बीच में हम मेटल को रख देते हैं, हमारा रोलिंग हो जाता है, ठीक है। यानी हमारा जो शेप होता है उसका कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि लेंथ उसकी बढ़ जाती है और पतला हो जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये मतलब कई 3 टाइप्स के हमने बताए थे यहाँ पर, हॉट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग एंड थ्रेड रोलिंग। तो आपको यहाँ पर जनरली लिख देना है इसको, हॉट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग क्या होता है। और उसके बाद देखिए हमने कई बार बताया भी है, यहाँ पर देखिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। यहाँ पर थ्रेड रोलिंग, यहाँ पर बस आप इसको समझ लीजिए, बाकी हॉट रोलिंग एंड कोल्ड रोलिंग आप अगर एक समझ गए तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी ये जो थ्रेड रोलिंग है, इसकी प्रक्रिया मतलब ये जो प्रक्रिया है मांस उत्पादन प्रक्रम के लिए की जाती है। इस प्रक्रम में क्या होता है, सर्वप्रथम पदार्थ का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब एक एज मतलब आपका स्थायी विरूपण, ठीक है। प्लास्टिक विरूपण का मतलब आपका स्थायी विरूपण होगा, वो उसके बाद में मतलब ओरिजिनल शेप में वो दोबारा नहीं आ पाएगी। उसे 2 चपटी डाइयों में हम क्या करते हैं, गति देते हुए गुजारते हैं। उसके बाद एज अ रोलिंग, ठीक है। फिर चूड़ियों में पर एक दाब डाला जाता है, इस प्रकार चूड़ियों का निर्माण हो जाता है। एक्सट्रूजन प्रोसेस हमने बता दिया, अब नहीं बताएंगे यहाँ पर एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या होता है, आप पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही उपयोगी प्रक्रम है, और जैसे आपका तप्त एवं ठंडी जो अवस्थाएं होती है उसमें भी दोनों में किया जाता है ये। इस प्रक्रम क्या होता है, एक विशेष प्रकार की हाइड्रोलिक प्रेस होता है, उसको दबा कर हम क्या करते हैं, शेप दे देते हैं। उसके बाद ये हमारे जैसे अगर हम बात करें तो आपका ब्रास हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इसमें किया जाता है, ठीक है, इत्यादि में मेटल में जो किया जाता है। अब डायरेक्ट हो गया आपका, हमने टाइप्स बताए थे, तो डायरेक्ट इसी को फॉरवर्ड भी बोलते हैं। तो आप इसे देख लेंगे कि क्या होता है, हम आपको इसको सारा कुछ भेज देंगे, ठीक है।
तो आप वहाँ से देख लेंगे। और इस एक होता है बैकवर्ड, ठीक है, इसी का अपोजिट होता है बैकवर्ड। तो बैकवर्ड में भी आपको जस्ट इसका अपोजिट ही होता है। बैकवर्ड में क्या, देखिए हम एक चीज़ थोड़ा सा बता देते हैं आपको। फॉरवर्ड का मतलब आगे की ओर जब कोई हमारा मेटल लगा हो उसमें हम उसको मतलब प्रेस करते हैं बिलेट में, तो हमारा क्या होता है, वो हमारा शेप में कन्वर्ट हो जाता है, एज अ उसकी लेंथ हमारी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो बैकवर्ड है ये बैक साइड में हम क्या करते हैं, मेटल को रखकर बिलेट फॉर्म से प्रेस करते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट एक्सट्रूजन क्या होता है, सडनली हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा जो मतलब डाई में क्या करते हैं, हम जो मेटल है या उसको पंच करके उसको हम उस डाई में प्रेस कर देते हैं। अगर हम बात करें ट्यूबलर में क्या होता है, यहाँ पर देखिए ट्यूबलर जो है ये सेक्शन बनाने के लिए किया जाता है इसका यूज़। कोई भी स्लॉट है, सेक्शन है, उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका मैंडल का यूज हो गया, इस प्रकार में रैम के साथ मैंडल का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना है, फिगर आप ज़रूर देखेंगे, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और स्वेजिंग भी आपका अभी क्लासिफिकेशन में आया था, तो इसको भी आप देख लीजिए। स्वेजिंग प्रोसेस क्या होता है कि जब जो हमारा वर्कपीस होता है उसको जब शेप देना होता है उसमें, या तो कोई माप प्रदान करने हैं, तो जब हम क्या करते हैं, सीधे हथौड़े के स्थान पर हथौड़े के मध्य स्वेज का यूज करते हैं, तो हमारा स्वेजिंग कहलाता है। मतलब हथौड़े से जब हम हथौड़ा का जो पार्ट्स है स्वेज, उससे जब हम मतलब उसको इसका यूज करते हैं तो हमारा स्वेजिंग कहलाता है, ठीक है। ड्रॉप फॉर्जिंग, इसको आप देख लीजिए। ड्रॉप फॉर्जिंग क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टीम एंड जो पावर होता है या इलेक्ट्रिक जो पावर होता है उसके हैमर का यूज़ करते हैं। और ड्रॉप हैमर, देखिए ड्रॉप फॉर्जिंग हैमर कहते हैं उसे, ठीक है। और ये हमारा प्लेटफॉर्म, देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा होगा, तो इसको हम प्लास्टिक स्टेट तक गर्म करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, डाई में इसको प्रेस कर देते हैं। फाइनली हमारा ये क्या होता है, शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो बाकी आप यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो फोर्ज मेथड है, यहाँ पर देखिए फोर्ज मेथड। तो फोर्ज मेथड में आपको यहाँ पर बहुत छोटा यहाँ पर है, देखिए आपको इसको लिख देना है छोटा क्वेश्चन से। यहाँ पर देखिए फोर्ज विधि को, मतलब फोर्ज विधि द्वारा बनाए गए जो वस्तुओं के मटेरियल हैं उसकी कीमत को कैसे ज्ञात करते हैं वो बताना है और उदाहरण भी देना है। तो फोर्ज में पदार्थ की लागत का जो मतलब आकलन है, कैलकुलेशन है, उसको यहाँ पर देख लेना है आपको। देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जो प्रयोग होने वाले प्रत्यक्ष पदार्थ होते हैं कि उसमें लागत क्या होती है, लगभग फोर्जन लागत को प्रदर्शित करती है, यानी कि वो फोर्जन लागत के बराबर ही होती है। जितना उसमें लगता है उसमें भी इतना ही लगता है। फोर्जन प्रक्रिया में प्रयुक्त जो प्रत्यक्ष पदार्थ की जो आवश्यकता मतलब आवश्यक मात्रा है उसका जो आंकड़ा है, ठीक है, उसको करते समय क्या होता है, फोर्जिंग क्रिया में होने वाली जो विभिन्न हानियाँ को सम्मिलित करके कच्चे जो पदार्थ होते हैं उसका मतलब आगणन किया जाता है, ठीक है। आप इसको यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जैसे आपका फर्स्ट पे हो गया आपका, यहाँ पर देखिए WN बराबर क्या होता है हमारा, यहाँ पर क्या है, ये शुद्ध भार ज्ञात करना हो तो है आपका, ठीक है। तो अंग का आयतन मल्टीप्लाई अंग के पदार्थ का घनत्व हो गया और मल्टीप्लाई गुरुत्व त्वरण हो गया, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है। अब सेकंड आपका देख लीजिए, पपड़ी जो हानि होती है वो हमारा शुद्ध भार का 6% होता है। सड़ासी हानि जो होती है वो 20 mm से 30 mm तक स्टॉक लंबाई तक होती है। स्प्रू हानि जो होती है 5 से 10 mm शुद्ध भार तक होती है। और जो शियर मतलब डिसएडवांटेज है वो शुद्ध भार का 5% होती है। और इसी प्रकार से आप इसको भी देख लीजिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रेजिंग, आपका क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा गया, बट यहाँ पर इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ब्रेजिंग हमने आज सुबह ही बताया था, ठीक है। तो वहाँ पर बिल्डिंग वाले में हमने देखिए आज सुबह की जो वीडियो है उसको आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगी ब्रेजिंग क्या होती है। और हमने EM में भी जनरली आप बहुत बार बताया है, और परसों के या कल के वीडियो में हमने इसको बताया, कल के वीडियो में, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप देख लेंगे ब्रेजिंग ज्वाइनिंग करने के लिए होता है, ठीक है। और ये इसके टाइप्स भी आप देख लेंगे, इस बार पूछा जाएगा ये ब्रेजिंग, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मिग वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मिग वेल्डिंग आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मिग वेल्डिंग यानी मेटल इनर्ट गैसेस जो है ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इसके एप्लीकेशंस के भी हम बात करते हैं कि एप्लीकेशंस क्या होता है। इसे हम MAGW भी कहते हैं, ठीक है। मेटल आर्क गैस वेल्डिंग भी इसे कहा जाता है, दोनों नामों से जानते हैं। तो आप इसको देखेंगे यहाँ पर जो सील्डेड मेटल होता है इसमें आर्क वेल्डिंग तकनीक का आधुनिक रूप है ये, और इसे मिग वेल्डिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो अपभोज्य इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है, मतलब कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का हम इसमें यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोड के साथ इनर्ट गैस जो होती है उसका भी हम प्रयोग सील्डिंग पदार्थ की तरह करते हैं। अब इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, तो इनर्ट गैसें अक्रिय गैस हैं जो किसी से भी रिएक्शन ना करें। तो जैसे आपका हीलियम हो गया, ठीक है,
जैसे आप ये देख सकते हैं, और आपका रेडॉन, ठीक है, और आपका एक्सी भी होता है, ठीक है। तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, आपका ये रेडॉन हो गया, ये आपका। तो इसको आप देख लीजिए, सभी हीलियम ही है, बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इसमें यूज होता है वो हीलियम होता है। तो ये सबसे पहले आप याद रखें कि ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इसमें यूज करते हैं, और इसमें जो होता है इनर्ट गैस का भी प्रयोग शील्डिंग के लिए किया जाता है। इसमें CO2 का भी प्रयोग इनर्ट गैस के स्थान पर किया जाता है, और इतना आप लिख देंगे। उसके बाद रील पर क्या होता है, लिपटा रहता है क्या, जो हमारा इलेक्ट्रोड की एक तार होती है वो। अब उसके बाद पूरा जो फिलर मटेरियल है उसका ये मतलब ये क्या होता है, इस तरह का काम करता है, मतलब इलेक्ट्रोड तार की ही तरह काम करता है। उसके बाद आपको यहाँ पर फिगर बना देना है। जस्ट यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर फिगर बना देना है, फिगर। तो यहाँ पर अब मिग वेल्डिंग सिस्टम है, यहाँ पर आप फिगर बना देंगे। ये हमारी रॉड है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा वर्क पीस है, और यहाँ से हम ट्रिगर को जब हम दबाते हैं तो हमारा क्या होता है, आर्क एक प्रकार से जनरेट होती है। ये हमारा हीट सोर्सेस जो हमारा इलेक्ट्रिक सोर्सेस है वो लगा हुआ है, यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं इस पर, ठीक है। और ये आप यहाँ पर देख लेंगे सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, तो इसको भी देख लीजिए कौन कौन से प्रक्रम है। नग्न तार इलेक्ट्रोड प्रक्रम, और आपका गाला क्रोडिट यहाँ पर इलेक्ट्रोड प्रारूपी प्रक्रम हो गया, और चुंबकीय गाला प्रारूपी प्रक्रम हो गया। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप, यही हमारा TIG एंड मतलब मिग एंड टिग वेल्डिंग प्रोसेस है। यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, ये वर्कपीस है हमारा। आप इसको यहाँ पर हमारा कोई फिलर मटेरियल, फिलर वायर है, और ये आप यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पर देख लेंगे। वेल्डिंग टॉर्च जो हमारा ये यहाँ पे आर्क हमारी प्रोड्यूस हो रही है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड यहाँ पर यूज हो रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, तो आपको इसको नहीं देखना। अब हम बात करते हैं सीधा यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को आप चाहे तो देख भी सकते हैं। जनरली यहाँ पर क्वेश्चन ये ज़्यादा पुटअप नहीं होता है, ठीक है। TIG वेल्डिंग एंड इसी को GTAWB वेल्डिंग भी कहा जाता है। तो देखिए TIG यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैसेस वेल्डिंग भी कहते हैं, और GTA मतलब जो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग इसे कहते हैं। दोनों नाम से इसे जाना जाता है। इसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है, और ये नॉन कोटेड होता है, ये भी याद रखेंगे दो चीज़ें। उसके बाद इसमें जो गैस का सील्डिंग होता है वो कार्बन आर्क प्रक्रम की भांति पूरा होता है, ठीक है। इसमें जो सील्डिंग है तो हीलियम आर्गन इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, और फिलर मटेरियल का भी इसमें यूज़ किया जाता है। ये जो होता है ये DC AC दोनों स्रोतों के लिए यूज होता है। और देखिए यहाँ पर, परंतु जो आर्गन गैस है वो DC स्रोत शक्ति स्रोत एवं हीलियम जो गैस है वो AC शक्ति स्रोत का यूज़ करती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोड जो है वो वर्कपीस के में मतलब आर्क प्रोड्यूस करता है हीट के द्वारा, और मतलब हीट जनरेट करता है, जिसके चारों तरफ क्या होता है, इनर्ट गैस की धारा जो होती है वो प्रवाहित होती है, और सील्डिंग का काम वो कर देती है। आपको उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर फिगर बना देना है इसका। जनरली हमने कई बार बताया, यहाँ पर हमारा गैस सिलेंडर है, उस मतलब गैस जो सिलेंडर है, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक सोर्सेस है, और आपका यहाँ से जा रहा है, ठीक है, गैस जो हमारी जा रही है, यहाँ पर हमारी वेल्डिंग टॉर्च पर पहुँची, यहाँ से हमारा हीट मतलब जो है वो इलेक्ट्रिक पहुँचा, और हमारा जो यहाँ पर वाटर सप्लाई है, वाटर सप्लाई यहाँ से मतलब होता हुआ हमारा जो कंट्रोल स्विच है यहाँ पर पहुँचेगा। यहाँ से हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड हमने यूज किया TIG में, वो हमारा मेटल पीस को वेल्ड कर देगा, ठीक है। आप इसको लिख देंगे। और एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो लौह धातु एवं उनके जो अलॉय होते हैं उनको जोड़ने में किया जाता है। अलौह धातु एवं उनके अलॉय को भी जोड़ने में किया जाता है। अब हम बात करते हैं देखिए इसमें, और हम बात करें इसके कि अगर विभिन्न मतलब इसका और भी एप्लीकेशन है, उच्च ताप वाले जो मिश्र धातु उनको जोड़ने में किया जाता है। टाइटेनियम, जिरकोनियम, सोना, चांदी इत्यादि को भी जोड़ने में किया जाता है। तो ये फाइनली आपका यहाँ पर देखिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर देखिए TIG जो वेल्डिंग है इसमें जो मतलब क्या होता है, ये इसकी जो मात्रा होती है 70,000 से लेकर क्या होती है 7 लाख तक इस न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है। और इसे आपको देख लेना, इंटरलॉक भी हो जाती है ये। इसके हम एडवांटेज की बात करें तो आपका जैसे हो गया, ये प्रक्रम क्या होता है, बहुत ही साधारण है, सिंपल है। और इसमें क्या होता है देखिए, इस प्रक्रम द्वारा दोनों प्लेटों में क्या होती है, कम सामर्थ्य की प्लेट मतलब जो होती हैं वो सामर्थ्य के बराबर और जोड़ निर्मित किया जा सकता है इससे। और अगर हम बात करें थर्ड की, तो यह प्रक्रम पतली चादरों, मोटी चादरों एवं पार्ट्स पर सफलतापूर्वक जोड़ देती हैं। इसके द्वारा बड़े कारखंडे जो होते हैं, जो बड़े वर्कपीस होते हैं, उसको भी जोड़ा जा सकता है।
चाहे जितने बड़े हों। इसके द्वारा क्या हो, भिन्न भिन्न पदार्थों को भी जोड़ा जा सकता है, अलग अलग मटेरियल को। हार्ड वस्तु जो होती हैं उन बिना हार्डनेस मतलब खोए उनको भी वेल्ड किया जा सकता है। एप्लीकेशन देखिए यहाँ पर जान लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन, तो यहाँ पर इसको भी आप देख लीजिए एप्लीकेशन क्या क्या है। और इसके बाद हम जस्ट इसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन लिख देना है आपको। एप्लीकेशन में इसके द्वारा टिप को क्या करते हैं, बॉयलर हेडर जो होता है एवं उसमें विनिमय जो हीट एक्सटेंडर होता है उसको भी जोड़ा जा सकता है। और इसके उपयोग जो है क्लाउडिंग के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, क्लाउडिंग जो होता है, ठीक है। शिपिंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ ज़्यादातर होता है, ठीक है। उसके बाद इसके द्वारा क्या होता है कि जो कंपोजिट मटेरियल होते हैं उसका निर्माण आसानी से किया जा सकता है, बहुत ही ईजी वे में। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भूरा डलवा लोहा है और प्लास्टिक के वेल्डन की विवेचना करना है, दोनों की, ठीक है। तो भूरा डलवा लोहा जो हमने बताया ग्रे कास्ट आयरन, उसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ईएम में हम नहीं बताएंगे यहाँ पर देखिए। बट यहाँ पर क्वेश्चन जो पुटअप हुआ है यहाँ पर देखिए इसको, ये हमारा 2009-2010 में पूछा गया 2 बार। और यहाँ पर देखिए थर्मिट वेल्डिंग है, इसी में सबसे पहले इसमें थर्मिट वेल्डिंग को जानेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक का जो वेल्डन होता है वो थर्मिट वेल्डिंग। तो देखिए थर्मिट वेल्डिंग ज़्यादातर हमने बताया कि रेलवे में ज़्यादातर यूज़ इसका करते हैं। इसका परिचय आप देख लीजिए, जो भी यहाँ पर लिखा है थर्मिट वेल्डिंग के बारे में। तो ये जो वेल्डिंग है इसमें केमिकल हीट वेल्डिंग विधि के अंतर्गत ये आता है। इस विधि में क्या होता है, जो मतलब फिलर मटेरियल होता है उसका गलन रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद अधिकांशतः हम क्या करते हैं, बेरियम पर ऑक्साइड अथवा मैग्नीज का चूर्ण क्या करते हैं, उपयोग करते हैं इग्नाइटर के रूप में, ठीक है, इग्नाइटर के फॉर्म में। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन है उसके द्वारा जो हमारा होता है एल्युमिनियम एवं शेष 3 क्या होते हैं, शेष 3 भाग जो आयरन ऑक्साइड के होते हैं उसका मिक्सचर कर देते हैं। उसके बाद इन दोनों मटेरियल का क्या करते हैं, मिक्सचर ही हमारा थर्मिट कहा जाता है। अब यहाँ पर आप रिएक्शन से भी आप समझ सकते हैं, रिएक्शन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो रिएक्शन है, ठीक है, 8 एल्युमिनियम के 8 मॉलिक्यूल हमने मिलाए, यहाँ पर हमारा बन गया आयरन ऑक्साइड। उसका जस्ट ये हमारा, अगर हम इसको रिएक्शन करेंगे तो हमारा आयरन बन गया, उसके बाद हमारा एल्यूमिना बन गया, ठीक है। इसको एल्युमिनियम ऑक्साइड इन स्लैग फॉर्म भी कह सकते हैं। उसके बाद अप्रॉक्स हमारा 500 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हीट हमारा निकल गया। यही हमारा ऊष्मा क्षेपी यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब रिएक्शन की क्रिया है। और अगर हम बात करें थर्मिट वेल्डिंग विधि की, तो आप इसे पूरा देख लेंगे, ठीक है। इसको हम सेंड कर देंगे तो आप लोग पूरा पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी बहुत है यहाँ पर, ठीक है। मतलब अभी आपको इतना पढ़ लेना है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पर वेल्डिंग पोर्शन से आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको भी आप देख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो इसकी टेंसाइल मतलब स्ट्रेंथ है वो भी देख लेंगे। थर्मिट वेल्डिंग जो आप यहाँ पर फिगर है उसको बना देंगे जरूरी एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि हम जस्ट क्विक रिव्यू आपको दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये 2012 में पूछा गया है, कह रहा है कि जो रेजिस्टेंट वेल्डिंग है उसके विभिन्न प्रकार की सूची बनाइए, मतलब जो किस टाइप के होते हैं, किसी एक का वर्णन भी करना है, मतलब आपका इतने टाइप का है, किसी एक का भी आप डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप इसमें टाइप्स की बात करें तो स्पॉट वेल्डिंग हो गया, सीम वेल्डिंग हो गया, उसके बाद प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो गया, आपका परकशन वेल्डिंग हो गया और बट वेल्डिंग हो गया। तो ये 5 टाइप के हैं। तो इसमें आपको कोई भी मतलब वेल्डिंग लिख देना है, तो आप कोई सा भी वेल्डिंग आप लिख देंगे। यहाँ पर देखिए फिगर आपका यहाँ पर बना हुआ है, फिगर भी आप बना देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद स्पॉट वेल्डिंग भी यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए अलग से पूछ लिया गया है। स्पॉट रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है ये अलग से पूछ लिया गया है, ठीक है। 5वां नंबर ये 2013 में पूछा गया है। स्पॉट रेजिस्टेंट वेल्डिंग, देखिए ये यही चीज़ है, ठीक है। स्पॉट वेल्डिंग मशीन की संरचना, ये देखिए सारा कुछ यही है, 2 बार यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको यहाँ से फ़ायदा ही होगा। अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंस की। एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बट यहाँ पर देखिए इसमें एक ही बार शो हो रहा है 2016 में, और कई बार ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि डिफरेंस बताना है टिग एंड मिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर टिग में क्या होता है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है, इसमें कंज्यूमेबल ये होता है। डीसी और एसी दोनों के लिए पावर सोर्स है दोनों के लिए वर्क करता है, ये डीसी के लिए। और ये जो होता है सील्डिंग हेतु इनर्ट गैसेस एवं जो इसके अलॉय होते हैं इनका यूज़ करते हैं। इसमें इनर्ट गैस के अलावा हम CO2 का भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही तेज़ी से होता है और इसमें बहुत ही धीमी गति से हमारा जो प्रोसेस होता है ये चलता है। अब हम बात करते हैं इसमें, देखिए टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज होता है। इसमें इलेक्ट्रोड का चयन बेस मेटल के अनुसार ही करते हैं, जिस टाइप का मेटल होगा उसी का इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। पूरे जो फिलर मटेरियल है इसका मिलाना पड़ता है, और इसमें मतलब इसमें फिलर मटेरियल जो है उसका कार्य करता है, इलेक्ट्रोड ही उसका कार्य करता है।
और ये हमारा है मतलब हाथ द्वारा हम इसको चला सकते हैं, ये ऑटोमेटिक ही या सेमी ऑटोमेटिक ही चलता है। इस प्रकरण में क्या होता है, दोनों हाथों का यूज़ होता है, इसमें एक हाथ से ही पूर्ण हो जाता है। और इसको आप देख लेंगे 600 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, इसमें 300 एम्पीयर तक की धारा पर्याप्त होती है, ठीक है। और 100 एम्पीयर से अधिक की धारा प्रवाहित होने की दशा में वाटर कूल्ड जो वेल्डिंग टॉर्च है इसका प्रयोग करना पड़ता है। इसमें 250 एम्पीयर से अधिक हो जाए तब हम इस टॉर्च का यूज करना पड़ता है, ठीक है। आप उसके बाद देखिए यहाँ पर जस्ट आप देख लेंगे 2016 में और क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर देखिए 2016 में ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि यहाँ पर वेल्डिंग का मतलब वर्गीकरण करना है, तो विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग जो है आप इसको देख लेंगे रेजिस्टेंट वेल्डिंग के बेसिस पर। कई यहाँ पर हर एक बेसिस पर है, तो आप इसको देख लेंगे, ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको आप पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम इसीलिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं जो आप यहाँ पर पढ़ सकें और एग्ज़ाम में लिख दें ताकि आपको कोई भी लॉस ना हो। तो आर्क वेल्डिंग के हिसाब से बेसिस पर, गैस वेल्डिंग के बेसिस पर 2 टाइप्स के आप ये सारा प्रोसेस लिख देंगे। इसको आपको देखेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जो रेजिस्टेंट वेल्डिंग है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एप्लीकेशन आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन में आप 3 से 4 पॉइंट लिख देंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, सब पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप सबमर्ज आर्क वेल्डिंग आप यहाँ पर इसको भी लिख देंगे। यहाँ पर देखिए सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में फ्लक्स क्या होता है, हॉपर फ्लक्स जो होता है उसके बेस मेटल कारखंड के मतलब उसी में बिछाया जाता है। आप एडवांटेज देख लेंगे, 3 या 4 आप एडवांटेज लिख देंगे और फिगर बना देंगे, दैट्स इट, ठीक है। बस आपको फिर उसके बाद क्या करना है, आप लेज़र बीम वेल्डिंग ये हमने बता दिया ऑलरेडी, सुबह वाली वीडियो में इसको हमने बता दिया, इसीलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर फ़ायदा हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपको लेज़र बीम वेल्डिंग हमने बहुत ईजी वे में बताया, आप वहाँ पर जाकर समझ सकते हैं। जो लेज़र बीम वेल्डिंग है बहुत ही आसान भाषा है, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। एडवांटेज भी बताया है और एप्लीकेशन भी बता दिया है, यानी लिमिटेशन। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग देखिए फिर से आ गया, इसको आप हम रिमूव करते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की अगर हम बात करें तो इसकी जो विधि है, चित्र, इसको भी समझाना है। तो ये आप 2 टाइप्स में ये मतलब डिवाइड किए गए हैं, आप देख सकते हैं, मेटल आर्क वेल्डिंग और मेटल आर्क वेल्डिंग। तो ये आप बना कर लिख देंगे, बस फिगर आपको याद रहना चाहिए। फिगर आपको याद है तो सारा कुछ आप बना देंगे, ठीक है। थर्मिट वेल्डिंग देखिए वही चीज़ है यहाँ पर, तो थर्मिट वेल्डिंग हम नहीं बताएंगे यहाँ पर, आप उसे देख लेंगे। इस वेल्डिंग को देखिए एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, इसको भी ये भी इम्पॉर्टेंट एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, तो ये 2016 में पूछा गया है, तो इसको आप देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर इस प्रक्रिया में क्या होता है, 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड को मतलब जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसके मध्य आर्क बनाकर आवश्यक हीट हम उत्पन्न करते हैं, जनरेट करते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, जो परमाणु हाइड्रोजन को आपस में टकराने से उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन गैस जो होता है वो हमारा वेल्ड मेटल को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। उसके बाद दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य हम जो आर्क मतलब उत्पन्न करते हैं उसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास कर देते हैं। फिर उसके बाद जैसे हम हाइड्रोजन परमाणु का विखंडन हो जाता है, ठीक है, वो अलग अलग मतलब क्या होते हैं, टूट जाते हैं। उसके बाद ये रिएक्शन भी आप देख सकते हैं इस टाइप से, जैसे आपका हाइड्रोजन है तो OH प्लस मतलब 2 हाइड्रोजन नवजात हाइड्रोजन में ये टूट जाएगा, ठीक है। या आप सिंगल हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। यहाँ पर इसको फिगर आप देख लीजिए, इसका टेम्परेचर देखिए, देख लीजिएगा कितना बढ़ाकर कितना कर देते हैं, बस आपका दैट्स इट। यहाँ तक आप लिख देंगे, फिगर आप बना देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है और देखिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगे हैं, ये आपका क्वेश्चन मतलब कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगे हैं तो आप लोग लाइक करें, ठीक है, और दोस्तों में शेयर करें। तो जो नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी तरह से एडवांटेज आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।